नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार ऑक्सी होम्स E407 से आपकी अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट आप सभी के समक्ष एक छोटी सी वीडियो, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो के माध्यम से कुछ सोसाइटी में जो र्यूमर्स फैल रहे हैं, सोसाइटी में सोसाइटी रिपेयर और वाइट वॉश के संबंध में कुछ कई लोग, इवन हमारे जो विपक्षी दल कह सकते हैं, एक बहुत गलत बातें फैलाई जा रही हैं, गलत र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं। उन सभी र्यूमर्स को ख़त्म करने के लिए मैं आप सभी के समक्ष एक छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी र्यूमर्स को आप सभी के समक्ष ख़त्म कर सकूँ। एक पहला र्यूमर फैलाया जा रहा है कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाने जा रही है, जो पूरी तरह से गलत है। हम किसी भी तरह का कोई मेंटेनेंस नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। हम सोसाइटी रिपेयर फंड बनाने जा रहे हैं, जो सोसाइटी मेजर रिपेयर फंड बनाने जा रहे हैं, जो कि छोटी मोटी रिपेयर तो एसोसिएशन अपने मेंटेनेंस के खर्च से करवा सकती है, लेकिन जब इतना बड़ा काम पूरी सोसाइटी का रिपेयर, पूरी सोसाइटी का वाइट वॉश होना है, वो काम मेंटेनेंस के पैसे से नहीं हो सकता। इसकी वजह से एक अलग से फंड बनाया जा रहा है, जिसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी की वाइट वॉश और सोसाइटी के पूरे रिपेयर के लिए काम में आएगा। अब ये रिपेयर का काम मेंटेनेंस से अलहदा होगा। आपको ₹1.50 प्रति माह, प्रति स्क्वायर फीट, जितना भी आपका फ्लैट का साइज है, 15 महीने तक मात्र देने हैं। मात्र 15 महीने तक। अगर मैं ई टावर का रहने वाला हूं और मेरा 1275 स्क्वायर फीट है, इंटू 1.5 करता हूं तो 1800 से 1900 रुपये महीना आता है, जो कि मुझे 15 महीने तक देना होगा। सिर्फ एक यही, और इसको हम मेंटेनेंस में नहीं क्लब कर रहे हैं, मेंटेनेंस से अलग ले रहे हैं। इसका मायने ये है कि हम मेंटेनेंस नहीं बढ़ा रहे हैं, एक ऐसा फंड जनरेट कर रहे हैं जो सिर्फ सोसाइटी के रिपेयर में काम में आएगा, और ये 15 माह के बाद बंद कर दिया जाएगा। पहला तो ये रूमर कि मेंटेनेंस बढ़ाई जा रही है। अगर मेंटेनेंस बढ़ाई जाती, हम अगर मेंटेनेंस बढ़ाते, तो फिर इसमें इस तरह का हमें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं थी। फिर तो वो मेंटेनेंस बढ़ जाती और वो सालों के साल चलती है, 15 माह के बाद भी बढ़ी रहती। 15 माह क्या, 2 साल क्या, 4 साल तक हम चले जाते, कोई और आ जाता तो भी वो मेंटेनेंस बढ़ी रहती। इस वजह से हमने सिर्फ 15 माह का ही इसको लिया हुआ है। तो ये बहुत बड़ा र्यूमर आप सभी के समक्ष फैलाया जा रहा है कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ाया जा रहा है, जो कि वो बिल्कुल गलत है। दूसरा एक सबसे बड़ा र्यूमर फैलाया जा रहा है, आप सभी के घर पे ये आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि कोई सोसाइटी का कोई भी हिसाब किताब शेयर नहीं करते, कोई भी बिल शेयर नहीं करते, कोई भी चीज़ें शेयर नहीं करते। आप अपने माई गेट पर हर माह मासिक का खर्च आय व्यय पूरा देख सकते हैं। सोसाइटी के पिछले 2 साल का ऑडिट एसोसिएशन ने शेयर किया है। कोई भी निवासी अगर चाहे, अगर सोसाइटी के बिल देखना चाहता है, एक मेल ड्रॉप करे और वो आके एसोसिएशन के ऑफिस में आकर आराम से अपने बिल्स देख सकता है। हमें कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत बात बोलना कि सोसाइटी का हिसाब किताब छुपाया जा रहा है, सोसाइटी के हिसाब किताब शेयर नहीं किए जाते। आप हर माह माई गेट पर देखें, पूरे साल का हिसाब शेयर किया गया है, परंतु र्यूमर फैलाना है, गलत बातों को निवासियों के समक्ष रखना है, ताकि कई निवासी बेचारे अपने कामों में इतने उलझे रहते हैं, उन्हें पता नहीं चलता। तो लोग मिसगाइड करना बहुत आसान होता है लोगों को। मैं आपसे फिर कहूँगा, आप अपना विवेक, आप बेहद समझदार हैं, सभी पढ़े लिखे निवासी हैं, आपको मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना माई गेट चेक करिए। हर मासिक हम लोग महीने का महीना अपना हिसाब किताब शेयर करते हैं। अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आती, हम पूरी तरह से आपको बताते हैं, हम पूरी तरह से सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। ये 2 बहुत बड़े र्यूमर सोसाइटी में फैलाए जा रहे हैं एसोसिएशन के खिलाफ कि पहला कि सोसाइटी का मेंटेनेंस बढ़ने जा रहा है। जी बिल्कुल नहीं बढ़ने जा रहा। सोसाइटी का हिसाब किताब शेयर नहीं करते, हम हर माह शेयर करते हैं। तो और तीसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, ये विद्रोह करने की जो प्लानिंग बनाई जा रही है कि सोसाइटी के लोगों को भड़का के सोसाइटी के एसोसिएशन के खिलाफ खड़ दें और सोसाइटी का रिपेयर का काम रुक जाए। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर सोसाइटी की रिपेयर और वाइट वॉश का काम रुकता है तो नुकसान सिर्फ हमारा और आपका है और किसी और का नहीं है। तीसरा, जो पॉलिटिकल एजेंडा लेके चल रहे कुछ लोग हैं, वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं, नथिंग एल्स। देखिए, मैं अपने घर की वाइट वॉश करवाने के लिए जो खर्च 6 साल या 7 साल में लगवाता हूँ, अगर वही मैं अपने सोसाइटी को पूरा घर मान लूँ तो बहुत आसान है।
हम सब इस सोसाइटी को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। सिर्फ एक ही कमी रह गई है सोसाइटी में, वाइट वॉश, और पूरी तरह से रिपेयर मांग रही है। जो एक बार सभी जगह जहाँ से सीमेंट निकल रहा है वहाँ सीमेंटेड सबसे रिपेयर हो जाए, फिर सोसाइटी को कोई भी ये नहीं कह सकता ये सोसाइटी 6 साल पुरानी के 16 साल पुरानी है, जो आज बोलने लगे हैं 6 साल पुरानी सोसाइटी को। मैं आपसे एक सिंपल सी बात और कहना चाहता हूँ कि आप ये बात समझने की कोशिश करिए कि ये जो आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे 15 महीने के लिए, जो मासिक किस्तों में लिया जा रहा है, जो मासिक किस्तों में सिर्फ 15 माह के लिए लिया जा रहा है, ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है आपके घर के लिए। आज आपके घर की कीमत पिछले 6 साल में जितने आपने रेट में लिया था उसी रेट में चल रहा है। बिकॉज ये सोसाइटी के बीच में हमारा कोविड का टाइम आया, उस टाइम पे रेट्स बढ़े नहीं। अब रेट अगल बगल की सोसाइटियों के हमारी सोसाइटी से डबल हैं। आप चाहे दिल्ली 99 ले रहे हैं, चाहे भारत सिटी ले रहे हैं, चाहे कोयल इनक्लेव ले रहे हैं, वहाँ पर 4500 से 5000 का रेट चल रहा है, और हमारी सोसाइटी का 2800 3000 से ज़्यादा नहीं, 3000 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 2600 से 2800 रुपये का स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है। जो कि क्यों? सिर्फ एक ही रीजन है कि सोसाइटी वाइट वॉश नहीं हुई है कई सालों से, और सोसाइटी का रिपेयर का काम नहीं हुआ है। आप लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है। अगर सोसाइटी का वाइट वॉश और सोसाइटी का रिपेयर एक बार हो जाता है तो इस सोसाइटी के हर फ्लैट का रेट कम से कम 3 से 5 लाख रुपए इमीडिएटली बढ़ जाएगा, जो आपकी कीमत को बढ़ाता है, आपके फ्लैट की कीमत को बढ़ाता है। मैं तो सभी इन्वेस्टरों से, जो भी इन्वेस्टर हैं सोसाइटी के घरों में रहते हैं, आप गेट नंबर 1 से आप अपना घर सिर्फ अपने फ्लैट को ना समझें, गेट नंबर 1 से गेट नंबर 4 तक निकलने तक ये सब आपका घर है। अगर घर के 4 कमरों की आप वाइट वॉश रिपेयर करवा लें तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर घर के बाहर गेट नंबर 1 से अगर कोई सोसाइटी में घुसेगा तो पहले ही बोलेगा कि आप कहाँ रहते हो। तो और मैं एक बात आपको बहुत क्लियर समझाना चाहता हूँ, मैं या कोई भी विपक्षी दल कोई भी ये बात कह दे कि ये सोसाइटी मेंटेनेंस के पैसे से रिपेयर हो जाएगी, तो जो वो कहें हम हार जाएंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप ये बात समझ लीजिए, सिर्फ 2 या 3 लाख रुपए महीने बचा लेने से ये सोसाइटी 10 साल में रिपेयर होगी जाकर, जो पॉसिबल नहीं है। हमने वो करके कोशिश देखी है, तभी हमने ये कदम उठाया है। ये थोड़ा पेनफुल कदम ज़रूर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कदम है। मैं आखिरी में अपनी वीडियो ख़त्म करते हुए सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, बॉस थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। घर घर आपके घर पे आ रहे हैं, हस्ताक्षर ले रहे हैं, जो ये गलत कर रहे हैं, और कहीं भी आप बिना पढ़े बिना लिखे कुछ भी आप सिग्नेचर कर दें, ये पूर्णतः गलत हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि आप करें, पढ़ें और लिखें और समझदारी से करें। मैं आप अपनी बात रख रहा हूँ, आप भी अपनी बात रखें, उनको बोलें कि आप किस तरह से आप करवाएंगे रिपेयर सोसाइटी के बिना मेंटेनेंस को किए। वो बहुत बड़ा मिसगाइडिंग सा कैलकुलेशन देते हैं, हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, वो आपको थ्योरेटिकल बताते हैं, जो पॉसिबल नहीं है। किताबों में लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो प्रैक्टिकल करते हैं उन्हें पता होता है। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम सोसाइटी के ग्राउंड में। हवाई बातों से कुछ नहीं होता कि हम करवा देंगे, हमें लाइए, उसने लाइए, पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल है, एसोसिएशन उस पर काम कर रही है, कमेटी बन चुकी है। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए, जो पैसे का मिसयूज ना हो, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैसे का मिसयूज ना हो। जो ये गलत बात बोली जा रही है, उसके लिए 6 सदस्यीय कमेटी बना दी, जिसमें 2 सीए हैं और 4 इंजीनियर्स हैं, जो इस काम को देखेंगे, दिन रात इस काम को देखेंगे। पूरी टेंडरिंग से पूरी सभी जितने भी टेक्निकल बिड्स और कमर्शियल बिड्स, जितनी भी बिड्स होंगी, सारी चीज़ें फॉलो की जाएंगी, सारे नॉर्म्स फॉलो किए जाएंगे। सोसाइटी में रिपेयर और वाइट वॉश 1 नंबर का हो, ये पूरी कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश नहीं, 110% करेंगे। मैं आखिरी में वीडियो बंद करते टाइम आप सभी से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इन सब के छलावे में, इन सब के बहकावे में, इन सब के अफवाहों में ना आओ। प्लीज़ अपना थोड़ा सा अपना विवेक, अपनी बुद्धि, जो सब आप में भरपूर है, वो प्लीज़ यूज़ करो और सोचो कि हम सोसाइटी को कैसे सुंदर, स्वच्छ और सुरक्षित बना सकते हैं। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा समझदारी से। और हाँ, किसी भी फालतू के धरना, प्रदर्शन और इन सारी चीज़ों में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सभी लोग समझदार हैं। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, और इसके साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। मेरे पास और कुछ कहने को नहीं है, बट लेकिन इतना कहूँगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा समझदारी से निर्णय लें। थैंक यू सो मच मेरी बात सुनने के लिए, और थैंक यू सो मच।